हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपना प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, टैलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लार में, अग्नाशयी रस में यानी कि पैनक्रिएटिक जूस में, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस में और आंतरी रस में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लार में यानी कि सलाइवा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार यानी कि सलाइवा है कैसा है देख लेते हैं। अम्लीय है, क्षारी है, हल्का अम्लीय है, हल्का क्षारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्का क्षारी। जो लार होता है वो होता है हल्का क्षारी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पित्त में यानी बाइल में, ऑप्शन बी है जठर में यानी कि गैस्ट्रिक जूस में, ऑप्शन सी है आंतरी रस में, ऑप्शन डी है अग्नाशयी रस में यानी कि पैनक्रियाज जूस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइल में। बाइल में जो होता है पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यकृत की कुप्फर कोशिकाओं का कार्य। ये यकृत में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कुप्फर सेल्स होते हैं। इनका कार्य देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जीवाणु का भक्षण, आरबीसी का भक्षण, जीवाणु व मृत आरबीसी का भक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु और मृत आरबीसी का भक्षण। जो जीवाणु और मृत आरबीसी का भक्षण जो करता है वो होता है कुप्फर कोशिकाएं यानी कि कुप्फर सेल्स जो होते हैं यकृत में पाए जाते हैं यानी कि लीवर में पाए जाते हैं। ये इसका काम क्या है, बैक्टीरिया व मृत आरबीसी का भक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लीवर में, किडनी में, त्वचा में, यकृत व वृक्क में यानी कि लीवर और किडनी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर में यानी कि यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत द्वारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंदन यानी कि एंटीकोगुलेंट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, हिपैरिन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपैरिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त यानी कि बाइल की अनुपस्थिति में कौन से विटामिन रहेगा, विटामिन का अवशोषण प्रभावित होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है विटामिन B1 व B12, हमारा सेकेंड ऑप्शन है विटामिन B12 व विटामिन सी, हमारा थर्ड ऑप्शन है विटामिन A, D, E, K और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ये जो विटामिन A, D, E, K है ये बाइल की अनुपस्थिति में प्रभावित होती है, इसका अवशोषण प्रभावित होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा EDEK। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वही है ADEK। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आंत्र की लंबाई होती है। आंत्र की लंबाई देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर। यहाँ पर छोटी आंत से मतलब है छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा, 6 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूनर्स ग्रंथियां यानी कि बूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो देखते हैं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा इसमें पहला ऑप्शन है ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, दूसरा ग्रहणी ड्यूडेनम, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होती हैं ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि छोटी आंत में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयर्स पैचेज पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं पेयर्स पैचेज जो है कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्रसिका यानी कि एसोफेगस, ग्रहणी ड्यूडेनम में, ऑप्शन सी है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था, ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, वो भी छोटी आंत में पाई जाती है, और जो पेयर्स पैचेज होते हैं ये भी छोटी आंत में पाई जाती है। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर का उद्भव ओरिजिन कहाँ से होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक्टोडर्म से, एंडोडर्म से, मीसोडर्म से, कोराडा मिडोडर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीसोडर्म से। जो लीवर का उद्भव यानी कि ओरिजिन होता है वो होता है मीसोडर्म से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत यानी कि लीवर की स्थिति है, तो इसकी स्थिति कैसी है देख लेते हैं। पहला है डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर। जो लीवर होता है वो डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। या आप कोई भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि लीवर की स्थिति क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारियों में शाकाहारियों की तुलना में यकृत यानी लीवर बड़ा होता है क्योंकि? तो ऑप्शन देख लेते हैं। उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक वसा का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक सेलुलोज का पाचन करना होता है, उन्हें अधिक वसा व सेलुलोज का पाचन करना होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्हें अधिक वसा का पाचन करना होता है। जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें अधिक वसा का पाचन करना होता है, इसलिए उनका लीवर बड़ा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मुख गुहा यानी कि ओरल कैविटी में, अमाशय यानी कि स्टमक में, आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन में, ग्रसिका यानी कि एसोफेगस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रसिका में। एसोफेगस में पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय यानी कि स्टमक की स्थिति है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डायफ्राम के ऊपर बाईं ओर, डायफ्राम के नीचे दाईं ओर, डायफ्राम के ऊपर दाईं ओर, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डायफ्राम के नीचे बाईं ओर। जो लीवर होता है डायफ्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है, लेकिन जो स्टमक होता है यानी कि अमाशय होता है वो डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस का स्रावण होता है। तो जठर रस का स्रावण कहाँ से होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुख गुहा, ओरल कैविटी में, ग्रहणी ड्यूडेनम में, अमाशय स्टमक में, आंत्र इंटेस्टाइन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमाशय यानी कि स्टमक में। जठर रस का स्रावण अमाशय से होता है यानी कि स्टमक में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स पैचेज का कार्य है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क्रमानुकुंचन गति यानी कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, ऑप्शन बी है मंथन यानी कि मिक्सिंग, ऑप्शन सी है लिम्फोसाइट्स का निर्माण, ऑप्शन डी है मोनोसाइट्स का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा लिम्फोसाइट्स का निर्माण। जो पेयर्स पैचेज होते हैं उसका कार्य है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना। और हमने पढ़ा है कि पेयर्स पैचेज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, पेयर्स पैचेज का कार्य क्या है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। वर्तुल पुटक यानी कि वाल्वुलेट कॉनिवेंटस, हमारा सेकेंड है सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविलाई, ऑप्शन सी है रसांकुर यानी कि विलाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आंत्र में अवशोषण की क्षमता बढ़ाने वाले हो जाएंगे वर्तुल पुटक, सूक्ष्मांकुर, रसांकुर। ये तीनों आंत्र में अवशोषण की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की आंत्र यानी कि इंटेस्टाइन में रसांकुर विलाई के कारण अवशोषण क्षमता कितनी गुना बढ़ जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 600। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। मनुष्य के आंत्र में रसांकुर जो होते हैं, विलाई जो होते हैं, उसके कारण अवशोषण की जो क्षमता होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है, इसलिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रसांकुर जो है आंत्र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अवशोषण की क्षमता को 10 गुना बढ़ा देती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। मंद अम्ली, तीव्र अम्ली, मंद क्षारी, तीव्र क्षारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र अम्ली। जो है गैस्ट्रिक जूस वो तीव्र अम्ली होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है HCl का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्डियक ग्रंथि, ऑप्शन बी है इसोफेजियल ग्रंथि, ऑप्शन सी है पाइलोरिक ग्रंथि, ऑप्शन डी है फंडिक ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फंडिक ग्रंथि। जो HCl का स्रावण होता है वो फंडिक ग्रंथि से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है पेप्टिक कोशिकाएं, ऑप्शन बी है पेराइटल कोशिकाएं, ऑप्शन सी है अर्जेंटोफिन कोशिकाएं, ऑप्शन डी है कलश कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्टिक कोशिकाएं। जो पेप्टिक कोशिकाएं होती हैं वो पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का स्रावण करती हैं। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।